तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बार पैसा लगाकर आप उसके ऊपर हर महीने ब्याज की राशि कैसे पा सकते हैं, कितने साल के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या मिलेंगे, इन सभी सवालों के जो जवाब हैं आज की इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से अगर आपके पास बल्क में पैसा पड़ा है तो आप हर महीने ब्याज की राशि जो है वो अपने सेविंग अकाउंट में हासिल कर पाएंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया है। मैं सीधा ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर लेकर चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है वो आपके सामने है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं वो 15/6/2024 यानी पिछले साल किए गए हैं। साल 2025 में भी आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के बारे में। तो आप देखेंगे कम से कम अगर मैं बात करूं 180 दिनों के लिए यानी लगभग 6 महीने के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होंगे 6.25%, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। उसी तरह से अगर मैं आगे आता हूं तो आगे आने के बाद अगर हम बात करें, देखिए 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट, तो 1 साल के लिए अगर आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.80%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.30% मिलेगा। अगर मैं बात करूं 2 ईयर्स टू लेस देन 3 ईयर्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख पाएंगे 7.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.50% मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम बात कर लें आगे बढ़ते हुए कम से कम 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी 6.75%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.25%। बाकी दोस्तों लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें 5 से 10 साल के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होंगे वो क्या है जी 6.50%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.50%। सो 5 से 10 साल के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी बढ़िया मिल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास बल्क में पैसा है, आप देखिए हर महीने जो मंथली इनकम पाना चाहते हैं, मंथली इंटरेस्ट पाना चाहते हैं अपने अकाउंट में, तो हम बात करेंगे आज 10 सालों के लिए यानी एक बढ़िया लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। तो अगर आप 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हर महीने कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी, कितने पैसे पर, मैं आपको कैलकुलेशन के दौरान दिखाऊंगा। तो देखिए मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन किया है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो स्कीम्स हैं उनमें बदलाव किए जाते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनमें बदलाव किए जाते हैं। तो देखिए हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले टाइम पीरियड हम सेलेक्ट करेंगे 10 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा होगा जी 6.5%। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 लाख रुपए से। तो आप देखेंगे अगर आप 1 लाख रुपए 10 सालों के लिए लगा देते हैं 6.5% के हिसाब से, तो आपको हर महीने 541 रुपए मिलते रहेंगे अगले 10 सालों के लिए हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो 10 साल के लिए सीनियर सिटीजन्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जी 7.5%। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। देखिए 1 लाख के ऊपर आपको हर महीने 625 रुपए की जो राशि है वो आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहेगी। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 6.5% के हिसाब से अगर आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो देखिए 5 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 6.5% के हिसाब से जर्नल पे, तो 10 सालों के लिए हर महीने आपको 2,708 रुपए की जो ब्याज की राशि है वो आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहेगी।
उसी तरह से अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो देखिए 5 लाख के ऊपर 7.5% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको 3,125 रुपए की जो राशि है वो आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहेगी। आगे हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो देखिए अगर आप कम से कम 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे 6.5% के हिसाब से, तो मैं 10 लाख फिल करूंगा पहले। 10 लाख के ऊपर 6.5% के हिसाब से जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं 10 सालों के लिए, तो आप देखेंगे 5,416 रुपए की जो राशि है यानी 5416 रुपए आपको हर महीने एज ए इंटरेस्ट मिलते रहेंगे आपके सेविंग अकाउंट में अगले 10 सालों के लिए। आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा सीनियर सिटीजन्स पे 7.5% के हिसाब से, तो आप देखेंगे सीनियर सिटीजन्स पे काफी बढ़िया मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है जी। 6,250 रुपए यानी 6250 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे 10 सालों के लिए आपके सेविंग अकाउंट में। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि अगर आप बल्क में पैसा लगा देते हैं, अगर आपके पास बल्क में पैसा पड़ा है, तो आप देखेंगे अगर मैं बात करूं 15 लाख रुपए के लिए, तो 15 लाख पे 6.5% के हिसाब से जर्नल पे सबसे पहले आप देख पाएंगे जी 8,125 रुपए मिलेंगे। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 7.5% के हिसाब से, तो 15 लाख के ऊपर आपको जो ब्याज की राशि है वो हर महीने 9,375 रुपए आपके अकाउंट में मिलती रहेगी अगले 10 सालों के लिए। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, देखिए 6.5% के हिसाब से अगर आप 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो 20 लाख के ऊपर 6.5% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे अगर हम कैलकुलेट करें, तो हर महीने की जो ब्याज की राशि है 10,833 रुपए निकल के आ चुकी है। ये जो राशि रहेगी वो आपको हर महीने अगले 10 सालों के लिए आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहेगी। 7.5% के हिसाब से मैं बात करूं, तो आप देखेंगे 12,500 रुपए की जो राशि है वो निकल के आ चुकी है जी। फाइनली हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे आपको, अगर आप 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 25 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लें 6.5% के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो हर महीने की जो ब्याज की राशि है वो कितनी है जी 13,541 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहेगी अगले 10 सालों के लिए। अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें 7.5% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे दोस्तों 15,625 रुपए की जो राशि है वो आपकी मंथली इनकम निकल के आ चुकी है जी। हर महीने सेविंग अकाउंट में ये जो ब्याज की राशि है आपको मिलती रहेगी अगले 10 सालों के लिए। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप मंथली इंटरेस्ट पेयर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो 10 सालों के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हर महीने कितनी ब्याज की राशि मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।